मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जरूरी है देश की इकोनॉमी के लिए भी और देश की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारे भारत के पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे सदियों से कई दूर दराज के क्षेत्रों से ट्रेड होता आया है भारत के पोर्ट से, और कई कई सदियों तक चलता रहा। 18वीं सेंचुरी के बाद में भारत की सिचुएशन बदली, कुछ खराब हुई कुछ कारणों से, हम सब जानते हैं वो कारण। लेकिन अब 2047 तक भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, देश के सामने संकल्प रखा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है। टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस, 69,725 करोड़ रुपीस। और ये 10 इयर्स का प्रोग्राम है बड़ा, इट्स अ 10 ईयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इंपैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। शिप बिल्डिंग से कई तरह के मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट, कई तरह के मटेरियल्स के डेवलपमेंट चालू होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन लोगों के एस्टिमेट है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर शिप बिल्डिंग का 6.4 है। यानी अगर एक व्यक्ति शिप बिल्डिंग में काम करता है तो 5 more persons get employment because of that one person who is working in the shipbuilding industry. That is the employment multiplier factor. Investment multiplier is almost 2, which means if we invest 1 crore rupees in shipbuilding, then the economy gets about 2 crore rupees benefit. इसीलिए बजट में अनाउंस हुआ था, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो आज ये बड़े रिफॉर्म्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। ओवरऑल स्ट्रेटेजी बेसिकली 4 पिलर्स पे है। 4 पिलर्स में पिलर नंबर 1 है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। पिलर नंबर 2 है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। पिलर नंबर 3 है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। पिलर नंबर 4 है लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। पिलर 1 शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज 24,736 crore rupees outlay. Pillar 2 maritime development fund is a corpus of about 25,000 crore rupees. Shipbuilding development scheme, the pillar 3 is about 20,000 crore rupees, to be precise 19,989 crore rupees. And pillar 4 is legal policy and process reforms. I'll go through each of the pillars one by one. सभी pillars का एक एक करके डिटेल में वर्णन करूंगा। पहला पिलर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। इसका कंपोनेंट 1 है फाइनेंशियल असिस्टेंस। हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग बहुत डीप कैपिटल चाहिए होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। दुनिया के ज्यादातर देशों में ये इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिनिश हो गई, और जिन देशों ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया वही देश इस इंडस्ट्री को सरवाइव करा पाए। ओनली दोज कंट्रीज कुड सेव द इंडस्ट्री वेयर द गवर्नमेंट गेव सब्सटैंशियल सपोर्ट टू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो इस वाले स्कीम में कॉस्ट डिफरेंशियल को ओवरकम करने के लिए 100 करोड़ से नीचे वाले वेसल्स शिप्स का टेक्निकल नेम है, वेसल्स को 15% सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, और 100 करोड़ से ऊपर वाले वेसल्स को 20%। जैसे मान लो कोई शिप है 150 करोड़ की, अगर वो बनती है तो उसको 20% फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाएगा कि आने वाले समय में ग्रीन वेसल्स का एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगा मार्केट में और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। इसीलिए जो ग्रीन वेसल्स है, हाइब्रिड वेसल्स है,
और फुल्ली ग्रीन है, उन सब के लिए 25% का फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा। और ये ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, डिटेल स्टडी किया गया है कई देशों का, जिन देशों में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बड़े लंबे समय से बढ़ती गई, उन देशों का स्टडी करके ये सारे स्कीम को बनाया गया है। हर जगह डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इंसेंटिवाइज किया जाएगा और एक थ्रेशोल्ड भी रखा जाएगा, 30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए। 30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए, ये इस स्कीम में रहेगा। 20,000 करोड़ 20,554 करोड़ का एलोकेशन रहेगा अप टू मार्च 2036। कंपोनेंट 2 इसी स्कीम का शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट। अगर आप किसी शिप को अगर देखें, शिप